इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरह से विला और मकान उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच को इंदौर में रहने वाली एक महिला ने शिकायत करते हुए जानकारी दी कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जयपुर में एक विला पसंद आया। इसको लेकर उसने दिल्ली की रहने वाली एक महिला और एक आरोपी जो युवक था उससे संपर्क किया और उसके द्वारा बताया गया कि जयपुर के पास इलाके में तकरीबन लाखों रुपए का जो विला है वह आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल इंदौर में रहने वाली पीड़िता उनकी बातों में आ गई और उसके बाद तकरीबन 22 लाख रुपए संबंधित लोगों को एडवांस के रूप में दे दिए। लेकिन जैसे ही 22 लाख रुपए महिला ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, वह रुपए लेकर फरार हो गए और उनके द्वारा फोन भी बंद कर लिया गया। इसके बाद उस पूरे मामले की जानकारी इंदौर महिला के द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच को दी गई और इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल करते हुए 2 आरोपियों को के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। ये एक साइबर फ्रॉड हुआ है। इसमें कोई होटल बेचने का मैटर नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये फेसबुक में जो फेसबुक चलाते हैं रेगुलर, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया कि हम एक जयपुर में एक 5 स्टार विला की बिक्री कर रहे हैं, वो हम निर्माण कार्य करके और हम वो लोगों को बेचेंगे। ऐसा करके इन्होंने एक जनरल एडवर्टाइजमेंट डाला और उससे प्रभावित होकर इंदौर की एक फरियादिया जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ, उसने भी ये जब देखा तो उसने इस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इनकी बातचीत होने लगी और बातचीत के बाद इन्होंने एक 5 स्टार विला वहाँ बुक कर दिया, जबकि उसको वहाँ ग्राउंड में भी जा कर के नहीं देखा कि वहाँ क्या कोई वास्तव में विला बन रहा है नहीं बन रहा है, और उन्होंने ये बुक कर दिया। इसके बाद फिर जब करीबन 22 लाख रुपए इन्होंने इसको पेमेंट कर दिया, अभी तक जो समझ में आई है, जो स्थिति सामने आई है। उसके बाद जब ये वहां जा कर के देखा तो वो ग्राउंड पे जिस जगह का एड्रेस बताया था उस जगह पे ना तो कोई 5 स्टार विला बन रहा था, ना ही कोई काम चल रहा था। तो तब इनको समझ में आया कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। और ये 14/9/23 से 21/11/23 के बीच की कहानी थी और ये लगातार फिर ये पैसा वापस करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि फ्रॉड थे तो उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया था। इसके बाद फिर इस पे 7/9/25 को यहाँ अपने क्राइम ब्रांच में 420, 409, 120B के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसका अनुसंधान किया गया और टेक्निकल डिटेल के आधार पर 2 आरोपी इसमें चिन्हित किए गए, जिनमें एक जो है ये जो कंपनी इन्होंने बनाई थी उसका नाम था डी डाउ ओ मुंतजे नाम की एक कंपनी थी। इस कंपनी का मालिक था धर्मेंद्र उर्फ धीरज वाधवानी। ये जो है ये पत्रकार कॉलोनी जयपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसी के साथ एक महिला भी आरोपी है जिसका नाम है ये आरोपी प्रति राव उर्फ प्रीति यादव। ये नांगलोई दिल्ली की रहने वाली है और ये प्रीति राव ही ज़्यादातर मोबाइल पे उस महिला से संपर्क में थी जो पीड़िता है अपने इंदौर की, और उसी से ये लगातार बात कर रही थी। फिर बाद में इनकी लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी और अभी जब मुंबई में इन दोनों का लोकेशन मिला तो इनको हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जब जाकर के इनको उठा करके लेके आई है और अब ये इनके खिलाफ पुलिस रिमांड लिया जाकर के आगे पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें क्या टीएनसी या रीगा की कोई वहाँ से एप्लीकेशन उन्होंने पहले से फाइल की थी या कुछ किया था इन्होंने, या कोई जमीन इन्होंने पहले से परचेज की थी जिस पर पूरा विला बता रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ग्राउंड में और ये केवल फ्रॉड करने के उद्देश्य से इन्होंने इस तरह का फेसबुक में एडवर्टाइजिंग किया हुआ था। ऐसा कोई भी परमिशन या कोई भी कार्रवाई जमीन में नहीं हो रही थी। बता दें, पकड़े गए आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट बनाई थी, उसमें विभिन्न तरह से अलग अलग तरह के मकान और विला उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह की चेकबुक व अन्य सामान बरामद किया है और पूरे मामले में उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस पूरे ही मामले में जल्द ही इंदौर क्राइम ब्रांच कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है।